वर्तमान समय में हम जब भी सेना की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में एक सैनिक का चित्र उभर आता है जिसकी अपनी एक विशेष पोशाक होती है। इस विशेष पोशाक को हम आम भाषा में वर्दी कहते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के सैनिकों की भिन्न भिन्न वर्दी होती है जिससे उन्हें पहचाना जा सकता है। किंतु क्या ऐसी ही वर्दी प्राचीन भारत में थी? प्रस्तुत वीडियो में हम इस तथ्य की जांच करेंगे और जानेंगे कि प्राचीन भारतीय सैनिक वर्दी पहना करते थे कि नहीं। हम अपनी इस जांच का आरंभ वैदिक काल से करेंगे। वैदिक काल से संबंधित मुख्यतः तो सभी सूचनाएं हमें वैदिक ग्रंथों से मिलती हैं और इन ग्रंथों में हमें वर्दी का वर्णन नहीं पढ़ने को मिलता, परंतु कुछ विशेष वस्तुएं अवश्य थीं जो एक वैदिक काल के सैनिक को आम जनमानस से भिन्न करती थी। वैदिक काल के सैनिक मृगछाल पहनते थे, कवच धारण करते थे एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चलते थे जिससे वह आम जनमानस से भिन्न प्रतीत होते थे। यद्यपि हमारे पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे हम यह प्रमाणित कर सकें कि वैदिक काल के भिन्न भिन्न जातिगत समूह के जो सैनिक थे वह भी भिन्न भिन्न प्रकार की वर्दियां पहना करते थे, परंतु एक विशेष उल्लेख अवश्य आता है जिसमें हमें बताया गया है कि कुछ लोग विशेष रंग की पगड़ी पहना करते थे। इस तथ्य के आधार पर यह तो कहा जा सकता है कि किसी एक रंग की पगड़ी पहन लेने से एक व्यक्ति एक समूह के भाग के रूप में चिन्हित हो सकता है, परंतु हमारे पास यह उल्लेख एक ही है। इसी कारण से किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच पाना बहुत कठिन है। जब हम वैदिक काल से महाभारत एवं रामायण की ओर बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि सैन्य पोशाक से संबंधित ठोस सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। यदि हम महाभारत की बात करें तो वर्णन आता है संग्राम सज्जा का। संग्राम सज्जा अर्थात वह पोशाक जिसको संग्राम यानी युद्ध के दौरान धारण किया जाता था। महाभारत में हमें बताया गया है कि संग्राम सज्जा को पहनकर शूरवीर लड़ने जाते थे। इस उदाहरण से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि संग्राम सज्जा एक प्रकार की वर्दी थी। इसके साथ साथ एक और उदाहरण हमें अभिमन्यु से संबंधित उल्लेख में मिलता है। महाभारत में बताया गया है कि अभिमन्यु अकेले ही सहस्त्रों राजपुत्रों से लड़ रहा था जिन्होंने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे। सभी राजपुत्रों के एक जैसे लाल वस्त्र होने से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि महाभारत के युद्ध तक सैन्य पोशाक का प्रयोग होने लगा था। यद्यपि यह तो आवश्यक नहीं कि इस वर्दी को पूरे युद्ध के उपरांत पहना गया हो, परंतु हम यह कह सकते हैं कि किसी एक विशेष उद्देश्य या मिशन में सभी योद्धा एक प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जैसा कि हमें अभिमन्यु से जुड़े उल्लेख में पढ़ने को मिलता है। यदि हम महाभारत युद्ध के वरिष्ठ योद्धाओं की वेशभूषा पर दृष्टि डालें तो हमें महाभारत में कुछ रोचक जानकारियां पढ़ने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम भीष्म पितामह की बात करें तो हमें बताया गया है कि वह एक उज्ज्वल श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते थे। भीष्म के इस वस्त्र को महाभारत में शुक्लवाससः कहा गया है। भीष्म के जैसे ही अन्य वरिष्ठ योद्धाओं के भी भिन्न प्रकार के वस्त्र थे जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं आती थीं। महाभारत में हमें इनका वर्णन भी मिलता है। उदाहरण हेतु पगड़ी को उष्णीष कहा जाता था। ऊपर पहनने वाले वस्त्र को उत्तरीय, नीचे पहनने वाले वस्त्र को अंतरीय एवं शरीर पर धारण करने वाले सुरक्षा कवच को वर्म कहा जाता था। महाभारत काल के वरिष्ठ योद्धा ही इन विशेष वस्त्रों को धारण किया करते थे और ये विशेष वस्त्र हर योद्धाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे। भारतीय स्रोतों के अतिरिक्त पश्चिमी स्रोतों में भी हमें प्राचीन भारत की सैन्य पोशाक से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां पढ़ने को मिलती हैं। यह पश्चिमी स्रोत सिकंदर के भारत अभियान से संबंधित है और इनमें जो जानकारी मिलती है उसे हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहली जानकारी में हमें बताया गया है कि भारतीय सैनिक खाल पहना करते थे। इसके उदाहरण में सिकंदर एवं शिबी राज्य के विरुद्ध हुआ युद्ध है।
शिबी राज्य झेलम एवं चेनाब के संगम पर स्थित था और पश्चिमी स्रोतों के अनुसार सिकंदर ने जब शिबी राज्य पर आक्रमण किया तो शिबी राज्य के सैनिकों ने सिकंदर का सामना करने के लिए खाल पहन रखी थी। इन्हीं पश्चिमी स्रोतों में हमें सैन्य पोशाक से जुड़ा एक दूसरा पक्ष भी पढ़ने को मिलता है, जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों ने सूत से बने उज्जवल वस्त्र पहन रखे थे। सिकंदर के भारत से लौटने एवं मौर्य काल की समाप्ति के पश्चात एक विशेष प्रकार का सैन्य वस्त्र उभर कर आता है और इस सैन्य वस्त्र के पीछे भारत भूमि पर बढ़ते हुए विदेशी शासकों का प्रभाव था और मूलतः तो यह शक एवं कुषाण सम्राट ही थे। यदि हम कुषाण सम्राटों की मूर्तियों को देखें तो हम देखते हैं कि उन्होंने एक प्रकार का कोट पहन रखा है। कुषाण सम्राटों की इस पोशाक के आधार पर कुछ विद्वानों का यह मानना है कि कुषाण सैनिक भी इस प्रकार की कोट पहना करते थे, परंतु इतिहासकारों के लिए यह कहना असंभव है कि भारतीय मूल के सैनिक जो कुषाण सेना का हिस्सा थे वह भी इस प्रकार की कोट पहना करते थे अथवा नहीं। इस प्रकार से यह कहना भी कठिन है कि जो राज्य कुषाण साम्राज्य से स्वतंत्र थे उनके सैनिक भी क्या इस प्रकार की कोट पहना करते थे अथवा नहीं। यदि हम गुप्त काल की बात करें तो हम देखते हैं कि जो आरंभिक गुप्त राजा थे वह इस प्रकार की कोट पहना करते थे। गुप्त काल के सिक्कों से यह स्पष्ट हो जाता है। विद्वानों का मत है कि ऐसा कुषाण साम्राज्य के प्रभाव के कारण ही था, जिससे उनके पहनावे की शैली अभी तक जीवंत थी। परंतु हम यह नहीं जानते कि गुप्त काल के आम सैनिक भी किसी प्रकार की कोट पहनते थे या कोट पहनने का सौभाग्य बस राजा तक ही सीमित था। गुप्त साम्राज्य की सेना में किसी प्रकार की वर्दी थी या नहीं, इसके बारे में भी हमारे पास किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है। परंतु यदि हम गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात के काल की बात करें तो हम देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ जानकारी हमारे पास अवश्य है। 7वीं शताब्दी में बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में यह वर्णन आया है कि सैनिक चमकीले वस्त्र एवं भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की पगड़ी पहना करते थे। यहाँ तक कि सैनिकों के जो ढालें थीं वह भी भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से रंगी होती थीं। परंतु बाण भट्ट हमें यह नहीं बताते कि यह विभिन्न रंग भिन्न भिन्न राज्यों का सूचक थे या एक ही राज्य के सैनिक विभिन्न रंगों से रंगी पगड़ियां एवं ढाल धारण करते थे। यदि इन स्रोतों को छोड़ हम पुराणों पर दृष्टि डालें तो सैन्य पोशाक से संबंधित कुछ विशेष सूचनाएं हमें इन पुराणों से भी प्राप्त होती हैं। यदि हम मत्स्य पुराण की बात करें तो यह वर्णन आया है कि जब देवता एवं असुर लड़ रहे थे तो असुरों ने नीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे, वहीं देवताओं ने श्वेत एवं काले रंग के वस्त्र। ब्रह्मांड पुराण की एक कथा के अनुसार असुरों के सेनापति ने गहरे रंग की पगड़ी पहन रखी थी। वहीं भागवत पुराण में वर्णन आया है कि जब देवता एवं असुर लड़ रहे थे तब उनके बीच जो अंतर था वह उनकी पगड़ी एवं ऊपरी वस्त्रों के भिन्न भिन्न रंगों से स्पष्ट हो रहा था। पुराणों के इन उल्लेखों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में एक प्रकार के सैन्य पोशाक की व्यवस्था अवश्य थी, परंतु यह पुराण किस काल की सेनाओं की चर्चा कर रहे हैं या किस काल से प्रभावित हैं, इस विषय में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इसलिए पुराणों के इन उल्लेखों को हम किसी एक विशेष काल से जोड़ नहीं सकते, परंतु इतना तो तय है कि प्राचीन भारत में सैन्य पोशाक की एक धारणा अवश्य विद्यमान थी। किंतु स्रोतों के अभाव के कारण यह कह पाना कठिन है कि प्राचीन भारत में सैन्य पोशाक की यह धारणा कितनी विकसित एवं प्रचलित थी। सैन्य पोशाक की भांति ही यदि आपको जानना है सैन्य संगीत के बारे में तो कृपया करके यह वीडियो देखें, जिसमें मैंने प्राचीन भारत में सैन्य संगीत होता था या नहीं इस विषय पर
चर्चा की है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।